आप सबकी सलामती। तलावत कलाम पाक को सुनेंगे। मेरे और आपके आका माल के दो जहां के कलाम के लिए उसके एहतराम में खामोशी को इख्तियार कीजिए। कलाम खुदा में से पहला ग्रंथियों 10 बाब और 12वीं आयत में से तलावत कलाम पाक होगी। पास जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। खुदावंद अपने कलाम के बस मुझे और आप सबों को बड़ी बरकत बख्शे। हालेलुया। जनाब इसकी थोड़ी सी आवाज़ खोल दीजिएगा माइक की। सबसे पहले मैं अपने आका माल के दो जहां खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी का बेहद शुक्रगुजार हूँ और सानियन पास्टर शहजाद साहब का जिन्होंने आज हमें दावत दी कलाम खुदा के लिए, और वलीपुर बूढ़ा की सारी कलीसिया के लिए, वर्शिप टीम के लिए, भाई अदील साहब के लिए, और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ बच्चों ने पुरजोश तरीके के साथ वेलकम किया। इस बात के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। वो जो मौजज़ात का खुदा मेरे और आपके दरमियान में मौजूद है। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग आज ईमान के साथ इस इबादत में बैठे हुए हैं। टाइम बड़ा कम है, हमारे पास आधा घंटा है और 20 मिनट हम खुदावंद के कलाम को सुनेंगे और आखिर के 10 मिनट खुदावंद की हजूरी में हम दुआ में रहेंगे। और मेरा ईमान है कि आज बीमार नहीं बल्कि चंगा होकर जाएगा, क्योंकि ईमानदारों के दरमियान में मौजूद होते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थोड़ी सी हालेलुया, ये ठीक बोल रहा है, मैं इसको लूँगा। थैंक यू। तलावत कलाम पाक की ओर बढ़ेंगे। मरकजी अनवान के बारे में सभी जानते हैं। बड़े लफ्ज़ों में लिखा गया ईमानदार की बरगश्त की। मेरे अजीजों, ईमानदार होना फख्र की बात है और खुदावंद यीशु में होना सबसे बड़े फख्र की बात है। लेकिन ईमानदार के लिए अलर्ट है, ईमानदार के लिए चौकस होना ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि तो खुदा कहता तो मेरे घर में चौकसी के साथ कदम रख। खुदावन के घर में चौकसी के साथ कदम रखने वाले कभी शर्मिंदा नहीं होते, बल्कि वो ईमान की बरकतों के साथ भरे रहते हैं। आयत करीमा में लिखा हुआ है, बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है, मेरे और आपके आका मेरे और आपके खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी एक सफर पर थे, मुनादी कर रहे थे, खिदमत कर रहे थे। रसूलों को हुक्म दिया कि तुम कश्ती पर पार चले जाओ और मैं भी तुम्हारे पीछे चला आता हूं। बाइबल में लिखा हुआ है कि शागिर्द कश्ती में सवार होकर दूसरे किनारे की ओर जा रहे थे, सफर कर रहे थे कि खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी मेरे और आपके आका यानी कि खुदावंद यीशु अल मसीह नासरी पानी पर चलते हुए आए। यहाँ पर एक शागिर्द बड़ा ईमानदार और ईमान में बड़ा पुख्ता, लेकिन खुद को कायम समझने वाला इंसान जिसका नाम पतरस है, वो डरने लगे और कहने लगे शायद कोई भूत है। खुदावंद यीशु ने कहा मत डरो, मैं हूं। बाइबल में लिखा हुआ है पतरस रसूल कहने लगा खुदावंद उस्ताद मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं। बाइबल में लिखा खुदावंद यीशु ने कहा तो पानी पर चल, और जो ही वो पानी पर चलने लगा वो पानी पर चल रहा था। आज ईमानदार जब खिदमत में आते हैं वो चल रहे होते हैं, लेकिन जब भी वो अपने घर की तरफ देखते हैं, बाइबल में लिखा है हालत हातरा के पीछे नहीं देखना। मेरे बच्चे ने, मेरी बीवी है, मेरा माँ बाप, मेरा घर, मेरा घराना, मेरे खानदान, रास्तबाजों की, ईमानदारों की जिंदगी में ये कॉन्सेप्ट नहीं होता। पतरस रसूल जब तक पानी
यीशु को देख रहा है, जो ही उसके ईमान में गिरावट आई, जो ही वो फिर गया, बरगश्तगी का मतलब है फिर जाना, जो ही वो फिरा, अपने आप को देखने लगा, अपने वजूद को देखने लगा, तूफानों को देखने लगा, हवाओं को देखने लगा और अपने ज़हन में ख्याल बनाने लगा, मैं इंसान हूं, मैं पानी पर कैसे चल रहा हूं। आज जब हम अपनी जिंदगी में देखते हैं, मैं गुनहगार हूं, मेरे बच्चे हैं, मेरी माँ है, ये शैतानी कुव्वतें हैं, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, तो मेरे अजीजों इब्लीस आप पर गालिब आता है। पतरस रसूल, उसका जब फोकस टूटा, जब उसका ध्यान समंदर की हवाओं पर गया, यानी कि पानी पर गया, उस नदी की लहरों पर गया, पानी के शोर पर गया, वो डर गया और डूबने लगा। जो ही वो डूबने लगा, उसने खुदावंद यीशु को पुकारा, कहने लगा, उस्ताद मुझे बचा। और खुदावंद यीशु ने अपना हाथ बढ़ाकर उसे पानी पर खड़ा कर दिया और एक सवाल किया कि तेरा ईमान कहां गया। हालेलुया, हालेलुया। आज मसीहा दे ईमान डगमगाते हैं, नहीं जी मेरे को इख्तियार नहीं हैगा, ये बदरू वाले बंदे थे, मैं दुआ नहीं कर सकता। नाम क्या है? नाम के साथ पासबान लिखा हुआ है और मेरे को इख्तियार नहीं हैगा कि मैं बदरू वाली दुआ करा। बाइबल में लिखा हुआ है, बरकतें तो तरह तरह की, नेमतें तो तरह तरह की, लेकिन कोई नेमत या कोई बरकत इब्लीस से कमजोर नहीं है। आज ईमान से फिरना नहीं, ईमान को चट्टान की तरह बना के रखो। पतरस की एक बात मुझे पसंद है, वो खुदावंद में चलना चाहता है और ऐसा चलना चाहता है कि लोग कहें हाँ पतरस तो खुदावंद यीशु का शागिर्द है। किसी शागिर्द ने नहीं कहा कि मैं पानी पर चलना चाहता हूं, लेकिन पतरस कहता है, और जो ही वो डूबने लगा, खुदावंद यीशु ने उसे सहारा दिया, क्योंकि बाइबल में लिखा है रास्तबाज 100 बार गिरेगा, उठा खड़ा किया जाएगा। आज ईमानदार जब गिरता है, जब बीमारी आती है, जब दुख आते हैं, जब परेशानी आती है, तो वो हल को छोड़कर अपने घर में बैठ जाता है। पतरस डूबने लगा, लेकिन खुदावंद यीशु ने उसे पानी पर खड़ा किया। आज यहाँ पर बहुत से पतरस होंगे जो रूह में पतरस है, जो गिर गए और वापस खुदावंद यीशु की तरफ मुड़कर नहीं देखा। खुदावंद यीशु आज भी आपका हाथ पकड़कर आपको खड़ा रखने की कुदरत रखता है, फिरना नहीं। खुदावंद यीशु पर मन लगाना है। आयत करीमा में लिखा हुआ, बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिरना पड़े। खुदावंद यीशु ने कहा, पतरस तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। कहने लगा, नहीं ये नहीं हो सकता खुदावंद, लेकिन वो 3 बार इनकार करता है। वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो समझता था मैं ईमानदार हूं, मैं खुदावंद का इनकार नहीं कर सकता। लेकिन खुदावंद यीशु जानते थे कि यह आजमाइश बहुत बड़ी है, ये पैंडा बड़ा औखा हैगा। सलीब ली कोई भी अपने आप को तैयार नहीं रखता, कोई भी मसीदी सलीब उठाना नहीं सी चाहता, और खुदावंद यीशु जानते सी कि सफर बहुत मुश्किल है। पतरस रसूल ने क्या, तो 3 बार मेरा इनकार करेगा। कहना नहीं ये नहीं हो सकता। खुदावंद यीशु ने क्या, तो फिर जाएगा। कहना नहीं ये नहीं हो सकता। जो 3 बार इनकार किया, और खुदावंद यीशु की गल याद आई। आज एक गल और खुदावंद यीशु मसीह दी तुहानू याद करवा देना। पतरस नूं गल याद आई और कोने च जाके रोन लगा, फिर गया सी, लेकिन खुदावंद यीशु च वापस आया और दुआ करन लगा कि खुदावंद अपनी अजीम कुदरत दे लायक सलूक फरमा। रोया, दुआ की, खुदावंद के कदमों में गया और खुदावंद ने उसे फिर से सरफराज किया। एक वादा आपको खुदावंद यीशु का याद करवा देते हैं। खुदावंद यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, मैं वहां पर मौजूद हूं। अगर खुदावंद यीशु यहां पर मौजूद है तो वो आपके अंदर से बीमारियों को, बदरोहों को, जादू टोने मंत्रों को दूर करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। फिरना नहीं, खुदावंद यीशु के साथ जुड़े रहना है। पतरस जुड़ा रहा, फिर गया, फिर आया खुदावंद में। ये वही पतरस रसूल
जो पानी में डूबा, खबरदार रहा, फिर से खड़ा किया गया। 3 बार खुदावंद यीशु का इनकार किया, फिर कायम रहा। अब कायम रहने की बरकत उसे मिली। वो डूबा, घबराया नहीं, जानने लगा कि हाँ खुदावंद तो मेरे करीब है। 3 बार इनकार किया, फिर से दुआ की और फिर से चलने लगा। यूं ही वह चल रहा है, खुदावन का पाक रूह उसकी रहनुमाई करने लगा। ये वही पतरस रसूल है जो बार बार गिर रहा है, लेकिन खुदावन को नहीं छोड़ रहा। अब वक्त ये है कि रूहुल कुदस उसके बदन में आ गया। ये वही पतरस रसूल है जिसने गिर कर भी खुदावन का साथ नहीं छोड़ा, और वही पतरस रसूल बीमारों के पास से गुजरता है। जिस बीमार पर उसकी परछाई पड़ती है, बीमार शिफा पा जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की, खुदावंद यीशु मसीह के नाम की। फिरिया नु मोड़ ले आने वाला यीशु नासरी, डिगिया नु गल नाल लाण वाला यीशु नासरी, दुनिया दे रद्द कीतिया होया नकम्मियां नु अपने वल बुलाण वाला यीशु नासरी। हालेलुया, हालेलुया। साजी उतले सुर दे गाओ, साजी नीवे सुर दे गाओ, तबला सही बजाओ, बाजा ठीक बजाओ। मैं कहता हूं आप खुदावंद यीशु में हो। सुर बज रहा या नहीं बज रहा, साज अच्छा बज रहा या नहीं बज रहा। जदों परस्तिश यहोवा खुदा दी होंदी है, ये आसमान खुल जाता है और बरकतां ते बख्शिशां नाज़िल होनियां शुरू हो जाती। हालेलुया, हालेलुया। पतरस डिगा या नहीं जी, पानी च डुबिया सी या नहीं, 3 बार इनकार किया या नहीं, लेकिन खुदावंद यीशु दे नाल लगा रहा। आयत करीमा की है, बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है वो खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। एक तरफ पतरस रसूल और दूसरी तरफ यहूदा इस्करियोती, वो खुदावंद यीशु को बेच देता है। इस दिनार के एवज खुदावंद यीशु का सौदा करता है और खुदावंद यीशु के रुखसार को चूमता है। एक तरफ अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाला आदमी और दूसरी तरफ खुदावंद यीशु के मुंह को चूमने वाला आदमी है। लेकिन जिसने खुदावंद यीशु को प्यार किया, खुदावंद यीशु ने उसको बचा लिया। जिसने खुदावंद यीशु को चूमा वो मौत पा गया। ये बात से बड़ा ताज्जुब करने वाली है, ये बात थोड़ी सी ताज्जुब करने वाली है। आज बहुत से लोग खुदावंद में चल रहे होते हैं, उनकी खिदमत झूठ में होती है। वो कहते हैं मैं दुआ करता हूं, लेकिन वो नहीं करता। वे ऐसा शागिर्द है जो यहूदा इस्करियोती की तरह है। वो खुदावंद यीशु को जानता है, लेकिन उसके चूमने में एक जहर है। यहूदा इस्करियोती खुदावंद यीशु को इसलिए नहीं था चूम रहा कि खुदावंद यीशु से प्यार करता है, बल्कि उसने धोखा ठहराया था कि मैं जिसको चूमूंगा वही मसीह होगा और तुम उसे पकड़ लेना। खुदावंद यीशु ने यहूदा इस्करियोती को कहा, क्या तुम मुझे भरोसा लेकर पकड़वाना चाहता है? आज बड़े सारे मसीह खुदावंद यीशु दे उत्ते डिग दे ने, लेकिन फिरे होए ने। यहूदा इस्करियोती फिरिया होया बंदा सी, बरगश्तगी दे अंदर सीगा और खुदावंद यीशु दे नाल 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 सी, शागिर्द कहलाया, लेकिन वफादार ना रह सका और वो मर गया, वो बच ना सका। अगर आज आप में कोई ऐसा ईमानदार है जो बरगश्तगी की हालत में है, जो फिरा हुआ है कलाम से, जो फिरा हुआ है दुआ से, आपको बताना चाहता हूं, पतरस की तरह लगे रहे खुदावंद यीशु के कदमों के साथ। वो फिर से आपको उठा खड़ा करेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है रास्तबाज 100 बार गिरेगा, उठा खड़ा किया जाएगा। ना रास्त आदमी गिरेगा, वो गिरा ही रहेगा। रास्तबाज बनना है, ईमानदार बनना है। जब ईमानदार खड़ा होता है ते खुदावंद जलाल कम कर देने। पतरस रसूल खुदा दा बंदा देख रहा
प्यासी लेकिन खड़ा हो गया। लोग मांगने की गरज से अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हैं। एक लंगड़ा खुदा के शागिर्दों के, खुदावंद यीशु के शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाता है और वो कहते हैं, हमारे पास तुझे देने के लिए सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है वो तुम्हें दिए देते हैं। उन्होंने कहा, हमारे पास यीशु नाम है, ले यीशु मसीह नासरी के नाम में चंगा हो जा, तेरी हड्डियां चंगी हो जाए और तुझे चल नहीं सकता, चल फिर यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। फिरना नहीं है, फिरना नहीं, बरगश्तगी के अंदर नहीं रहना, खुदावंद यीशु में रहना है। और खुदावंद यीशु में जब रहेंगे तो फिर पैसा हो या ना हो, सोना हो या ना हो, चांदी हो या ना हो, यीशु नाम जिंदगी में है तो जिंदगी में आने वाले तूफान खुदावंद यीशु के नाम में थम जाएंगे, क्योंकि यीशु तूफानों को रोकने वाला खुदा है। बस जो कोई अपने आप को कायम समझता है, खबरदार रहे कि गिर ना पड़े। बी अलर्ट, खबरदार कहीं डिग ना जाना। यीशु दे नाल लगे रहो, ईमान दे नाल ओदे पल्ले नु छुओ, ते खुदावंद यीशु जरूर ही तुहानू बरकतां ते बख्शिशां अता फरमाएगा। खुदावंद अपने कलाम दे विच मैनू ते तुहानू बड़ी बरकत बख्शे। आमीन। वक्त है कि हम सब मिलकर अपने लिए, उनके लिए जो हमसे ज़्यादा ज़रूरतमंद हैं, खुदावंद से दुआ मांगेंगे। क्वायर स्टेज पर आए और दुआया कोर्स गाने में रहनुमाई करें। हम बीमार अजीज़ों के लिए दुआ मांगेंगे। और बहन नाजी, आप भी स्टेज पर आ जाएं, जो हमारी दुआया टीम वाली पर बूढ़ा जो कि चर्च की है, बहन मिसेस नदीम यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी स्टेज पर आ जाएं ताकि हम सब खुदा के खादाम के साथ मिलकर खुदा से दुआ मांगेंगे। बहन मसरत है जो शिफपुरा